दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय कुछ ऐसा आ चुका है कि आप सभी लोगों को रोजाना कुछ नए-नए कांड सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं और कभी-कभार तो कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा एक लगभग 22 साल के करीब के उम्र के लड़के के बारे में, जिस लड़के का नाम अंकित होता है। दोस्तों, ये लड़का जो था वो छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता और अपने गांव को छोड़ करके मुंबई शहर के अंदर पैसे कमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों, लगभग 1-2 साल ये मुंबई साल के अंदर रहकर बहुत सारे कामों को ट्राई करता है, लेकिन दोस्तों इसके समझ में कोई भी काम नहीं आता है। लेकिन दोस्तों कैसे भी कर कर इस लड़के को जोमेटो में काम मिल जाता है, यानी कि दोस्तों इस लड़के को डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। और दोस्तों जब इसको ये काम मिल जाता है और जब ये अंकित नाम का लड़का इस काम को करने लगता है, तो दोस्तों ये काम इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है और ये लड़का दोस्तों अब इस काम को बड़े ही दिल और लगन के साथ करने लगता है। अब दोस्तों समय बीतने लगता है और अंकित को दोस्तों ये काम करते करते लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। और दोस्तों एक दिन रात्रि के लगभग 8 से 9 बजे का समय हो रहा था। दोस्तों ये लड़का जो है अंकित एक खाना को डिलीवरी करने के लिए एक मकान के अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद दोस्तों मकान के दरवाजे की घंटी बजाता है। और दोस्तों जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई जाती है तो अंदर से लगभग दोस्तों एक 32 से 33 साल के उम्र के करीब महिला एक दरवाजा खोलती है। और जैसे ही दोस्तों वो महिला दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और डिलीवरी बॉय से कहने लगती है कि आखिर तू कौन है और कहाँ से आया है और क्यों आया है। और वो भूल जाती है कि उसने खाना ऑर्डर किया था। तभी दोस्तों जो ये डिलीवरी बॉय है अंकित अपने बारे में बताता है कि आपने खाना ऑर्डर किया है और मैं उसी खाने को लेकर के आया हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो महिला थी यह अंकित के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। अंकित दोस्तों थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और बड़े ही प्यार से इसे कहने लगता है। अब लगभग दोस्तों 3-4 मिनट तक लगातार इन दोनों की जो बातचीत है वो होती है और उसके बाद दोस्तों ये जो महिला थी इस डिलीवरी बॉय को अंदर अपने कमरे में लेकर के चली जाती है। और अंदर अपने कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर दोस्तों उस महिला ने इस लड़के के साथ क्या किया, सारी जो जानकारी है, सारी जो घटना है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा हौसला और भी थोड़ा बढ़ जाए और ऐसा ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों आज मैं जो आपको ये कहानी बताने जा रहा हूं, ये इस घटना की शुरुआत मुंबई से हुई है। लेकिन दोस्तों जो ये लड़का था ये राजस्थान का रहने वाला था, यानी कि दोस्तों राजस्थान के बीकानेर के छोटे से गांव के अंदर अंकित नाम के लड़के का जन्म होता है, जिसका जन्म दोस्तों सन 2005 में होता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अंकित जो था वह एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था और अंकित 2 भाई था। यानी कि दोस्तों अंकित से इसका एक बड़ा भाई और था जो कि अंकित से करीब 3 साल बड़ा था। दोस्तों शुरू से ही इन दोनों भाइयों का जो प्यार था वो काफी ज्यादा था, लेकिन इन दोनों को दोस्तों जो सबसे ज्यादा सताती थी वो थी इनकी गरीबी। यानी कि दोस्तों अंकित जो था ये लड़का काफी ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था और अंकित के जो पापा थे दोस्तों वह एक ईंट के भट्टे पे मजदूरी का काम किया करते थे, जो कि महीने में उतना ही कमाते थे जिससे कि इनका खर्चा केवल भोजन का ही चल जाया करता था। अब दोस्तों अंकित और अंकित के भाई ने कभी भी ऐसा कोई शौक नहीं किया जो कि दोस्तों इसके पापा की कमाई से पूरे ना हो पाए। शुरू से ही दोस्तों ये लोग काफी मेहनती लोग थे और अंकित भी दोस्तों अपने पापा के साथ कड़ी मेहनत किया करता था और अपने घरेलू कामों में काफी ज्यादा ध्यान दिया करता था। और साथ में ही दोस्तों अंकित जो था वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करता था। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आज के समय के अंदर पढ़ाई करना एक बहुत ही बड़ी बात है और वो भी बिना पैसों के। आप सभी लोगों को पता है और आप जानते भी हैं कि बिना पैसों के दोस्तों बिना पैसों के तो आज के अंदर पढ़ाई होना असंभव ही है दोस्तों, क्योंकि अगर कुछ भी सामान खरीदना हो तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है और बिना पैसों के आप कॉपी किताब कपड़ा कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अंकित अपने पापा मम्मी और भाई के साथ बड़ा होने लगता है। लेकिन दोस्तों अंकित को छोटी सी उम्र में ही समझ आ गया था कि अब इस समय के अंदर पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। और जब दोस्तों अंकित की उम्र लगभग 18 से 19 साल के करीब हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों ये लड़का जो है फैसला करता है कि अब वह अपने गांव को छोड़कर और अपने माता पिता को छोड़कर कहीं बाहर पैसे कमाने के लिए जाएगा।
अब धीरे धीरे दोस्तों ये लड़का जो था वह अपने अड़ोसी पड़ोसियों से संपर्क करता है और कभी अपने रिश्तेदार के साथ पैसे कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। यानी दोस्तों होता क्या है कि यह अपने अंकित जो है ये अपने आसपास के बड़े बड़े शहरों में सभी शहरों में काम करने के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों इसका ठिकाना कहीं पर भी जम नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों ये जहां पर भी जाता था तो अंकित से दोस्तों वह बहुत ही मजबूत काम करवाते थे जो कि अंकित बिल्कुल ही नहीं कर पाता था। और इसी चीज से दोस्तों अंकित जो था वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और आखिर में दोस्तों होता क्या है कि अंकित थक हार करके वापस अपने घर पे जाके बैठ जाता है और लगभग करीबन 1 से 1.5 साल तक वह काम करता है, थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है। लेकिन दोस्तों इन्हीं पैसों के चक्कर में अंकित की जो हालत थी और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों इससे ऐसे कुछ काम करवाते थे जो कि काफी ज्यादा मेहनत के होते थे। अब लगभग दोस्तों 5-6 महीने तक लगातार अंकित अपने घर पर ही बैठा रहता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि यह जो लड़का है यह किसी आदमी के जरिए मुंबई शहर के अंदर काम करने के लिए चला जाता है। और दोस्तों मुंबई जब काम करने के लिए जाता है तो दोस्तों वहां पे जाने के बाद ये लड़का जो है वहाँ छोटे मोटे कई काम सीखता है और काम भी करने लगता है। लेकिन दोस्तों ये वहाँ जो भी काम करता था उसमें कड़ी मेहनत होती थी। लेकिन दोस्तों अब अंकित को पूरी तरीके से समझ आ चुका था कि भाई कितना भी मेहनत का काम हो करना ही होगा। और अब धीरे धीरे लगभग इस लड़के अंकित को मुंबई शहर के अंदर रहते हुए 2 साल का समय भी बीत जाता है। दोस्तों जब अंकित को मुंबई शहर के अंदर रहते हुए 2 साल का समय बीत जाता है तो थोड़ा बहुत इसको जानकारी भी हो जाती है और थोड़े बहुत दोस्त जान इसके भी बन जाते हैं। जहां पर दोस्तों इसको बड़े लोग मिलते थे या फिर ऐसा कोई इसका जान पहचान का अच्छे तरीके से जो इससे बात करते थे, उससे बस ये यही बात करता था कि अगर मेरे लिए कोई अच्छा सा काम हो तो आप जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों इस लड़के की किस्मत जागने वाली थी। दरअसल दोस्तों एक दिन इस लड़के का जो संपर्क है वह एक डिलीवरी बॉय से हो जाता है, जो कि दोस्तों जोमेटो कंपनी में काम किया करता था। और दोस्तों जब अंकित की मुलाकात इस लड़के से होती है तो दोस्तों वह लड़का अंकित से कहने लगता है कि अगर तुमको काम करना है और थोड़ा बहुत भी तुम जानते हो तो मैं तुमको इस काम में लगा सकता हूँ। अब दोस्तों अंकित जो था वह उस लड़के से रिक्वेस्ट करता है, अपने घर की परिस्थिति बताने लगता है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों रिक्वेस्ट करने के बाद अंकित को आखिर में इस डिलीवरी बॉय का काम मिल ही जाता है। और दोस्तों जब अंकित इस काम को करने लगता है तो भाई अंकित को ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाता है। आप सभी को पता है कि डिलीवरी बॉय में आखिर काम ही क्या होता है, ऑर्डर को लेना और फिर ऑर्डर को अगले इंसान तक जिसने दिया है उसके पास पहुंचा देना, वो भी बाइक से। ना ही कोई दिक्कत और ना ही कोई प्रॉब्लम थी और ना ही कोई ऐसा मेहनत का काम भी करना पड़ता था। अब दोस्तों जब अंकित इस काम को करना शुरू कर देता है तो दोस्तों शुरुआत में 2-3 दिन तो अंकित को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे अंकित को जो काम है वह काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। और अब दोस्तों अंकित जो था वह बड़े ही ईमानदारी और बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करता था और यह अपने ऑर्डर को वहाँ पे पहुँचाया करता था। और दोस्तों इसको काफ़ी अच्छा रेटिंग भी मिलती थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अंकित को ये काम जो था वह पूरी ही तरीके से पसंद आ गया था। और अब धीरे धीरे लगभग इस लड़के को 3 महीने का समय इसी काम को करते हुए गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों अब अंकित को ये नहीं पता था कि आगे चल करके उसकी ज़िंदगी में क्या घटना घटने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब जो अंकित की ज़िंदगी थी वह एक नए मोड़ पे जाने वाली थी। दोस्तों एक दिन इसका समय होता है, तारीख हो रही थी दोस्तों लगभग 28 जनवरी 2026 की यह बात है। दोस्तों ये जो लड़का है अंकित, ये एक ऑर्डर को ले करके अपने वहाँ जोमेटो से निकलता है। और दोस्तों निकलने के बाद ये जहाँ पे एड्रेस था वहाँ पर दोस्तों ये पहुँच जाता है। अब दोस्तों एड्रेस पे पहुँचने के बाद दोस्तों दरवाजे की जो घंटी थी वह ये लड़का बजा देता है। अब दोस्तों जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई जाती है तो दोस्तों अंदर से एक लगभग बहुत ही खूबसूरत महिला, जिस महिला की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों 32 से 33 साल के करीब उस महिला की उम्र थी। और दोस्तों वह महिला पूरे घर में अकेली थी। अब दोस्तों जैसे ही दरवाजे की घंटी बजने के बाद वह महिला दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खोलते ही दोस्तों इस अंकित के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि कौन हो तुम और क्यों आए हो। तभी दोस्तों अंकित जो है वह उस महिला को अपने बारे में बताता है कि आपने मैडम ऑर्डर दिया था, खाने के लिए ऑर्डर दिया था और मैं उसी ऑर्डर को ले करके आया हूँ।
अब यहाँ पर दोस्तों वह जो महिला होती है वह अंकित के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कोई भी खाना ऑर्डर नहीं किया है, तो तुम अभी के अभी यहाँ से जल्दी निकल जाओ। क्योंकि दोस्तों जो वह महिला थी वह काफी ज्यादा गुस्से में हो रही थी और उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही लाल हो रही थी और कहीं ना कहीं उस महिला के साथ कुछ गलत हो रहा था और उसी के कारण दोस्तों वह उस डिलीवरी बॉय अंकित को काफी ज्यादा डांट रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंकित जो था वह घबराता नहीं है और ना ही वह उस महिला से डरता है और अंकित जो था वह उस महिला से कहने लगता है कि देखो, मुझे पता है कि आप अभी गुस्से में हैं और आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और आपने जो अभी खाना ऑर्डर किया था वह लगभग करीब 1500 रुपए का ये खाना है। और देखिए, ये जो खाना अन्न जो होता है ये बहुत ही बड़ी चीज होती है और इसको ऐसे ही नुकसान में नहीं फेंक देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो वह महिला थी वह और भी ज्यादा गुस्से में लाल हो जाती है और उसके बाद दोस्तों वह अंकित से कहने लगती है कि तुम जैसे यहाँ पे बहुत बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले, तुम अभी के अभी यहाँ चले जाओ क्योंकि मैंने कोई भी खाना ऑर्डर ही नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो अंकित है अब अपना मुंह को बंद कर लेता है और लगभग दोस्तों 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद अंकित ने सोचा कि अगर मैं इस ऑर्डर को वापस लेकर के जाऊंगा तो शायद दिक्कत होगी, तो मैं इसी मैडम से खाना कैंसिल करवा देता हूं। तभी दोस्तों मैडम से कहता है कि देखिए मालकिन जी, आपने खाना तो ऑर्डर किया है मुझे पता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लेना चाहती हैं तो आप इसे कैंसिल भी कर सकती हैं क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं अपने टाइम से पहले आया हूं और आप एक बार टाइम हिस्ट्री देख लीजिए, जो टाइम उसमें दिखा रहा है उससे भी मैं पहले यहाँ पे आ गया हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी यहाँ पर कोई भी गलती हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो महिला मालकिन थी वो कहने लगती है कि देखो, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मैं खाना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। लेकिन दोस्तों काफी समझाने के बाद यह जो लड़का है अंकित, यह इस मालकिन को काफी ज्यादा समझाने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि देखिए, आपने खाना रिक्वेस्ट किया है और मेरी बात को समझिए, खाना को ऐसे ही बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी ही उम्मीद से नसीब होता है। तभी दोस्तों कहीं ना कहीं जो वो महिला थी, मालकिन थी, उसके दिमाग में इस लड़के की बातें बैठ जाती है और वह दोस्तों अंकित को अपने घर के अंदर बुला लेती है और कहती है कि आओ तुम अंदर आ जाओ। और ये लड़का जो है अंकित बेफिक्र होकर के उस महिला के साथ दोस्तों अंदर आ जाता है। अब आप दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ बातें उस महिला की बता देता हूं जिस महिला के बारे में आप लोग सुन रहे हो। दोस्तों उस महिला का जो नाम है, दरअसल दोस्तों उस महिला का नाम रेखा था और रेखा की शादी आज से लगभग 9-10 साल पहले एक राजेश नाम के लड़के के साथ हो गई थी। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो रेखा थी वह एक इंजीनियर थी, यानी कि दोस्तों एक इंजीनियर थी जो कि महीने में काफ़ी अच्छा खासा पैसे भी कमा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों दरअसल शादी हो जाने के बाद ही इस महिला का जो पति था राजेश, वह किसी और लड़की के साथ घूमने लग गया था और काफ़ी दिनों तक जो ये महिला है वह सहन करते रही थी, अपने पति को पूरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों इसका पति नहीं माना और वह किसी और लड़की के साथ कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है। और दोस्तों उनकी जो शादी थी अभी यह 3 दिन पहले ही हुई थी और इसी के कारण दोस्तों उस महिला का दिमाग थोड़ा ज़्यादा खराब हो रहा था। और दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि जब ये महिला जो है रेखा अंकित को जब अपने कमरे के अंदर ले जाती है तो कहने लगती है कि वहाँ पर टेबल में कुछ प्लेट वगैरह रखी है, जाओ अब तुम जा करके उन प्लेटों को ले आओ। तभी दोस्तों जो अंकित था वो कहने लगता है कि मैडम आप कैसी बातें कर रही हो, आपका खाना है आप खाओगी तो आखिर प्लेट मैं क्यों जा करके लेकर आऊँ। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो रेखा है यह अंकित से कहने लगती है कि देखो, तुम जुबान मत लड़ाओ और तुमने कहा कि खाने की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुमको अंदर बुलाया है और वहां से जाओ 2 प्लेट लेकर के आओ और हम दोनों ही साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अंकित कहने लगता है कि मैडम ये जो खाना है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है और आपने खाना ऑर्डर किया है तो फिर आखिर इस खाने को मैं कैसे खा सकता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये महिला है रेखा, वह इसे कहने लगती है कि देखो, अगर तुमको खाना है तो ठीक, वरना तुम इस खाने को वापस ले जा सकते हो। अब दोस्तों जब बात वापस ले जाने की आ जाती है तो दोस्तों अंकित भी कहने लगता है कि ठीक है मालकिन जी, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और उसके बाद दोस्तों अंकित जो है
2 प्लेटों वहां से उठाता है और 2 प्लेट उठाने के बाद दोस्तों दोनों प्लेटों के अंदर जो खाना ऑर्डर किया गया था उसको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो अंकित है वह उस मालकिन रेखा के साथ बैठ करके खाना खाने लगता है। जब दोस्तों खाना खाने की बात आ जाती है और जब दोस्तों अंकित भी खाना खाने लग जाता है तो उसके बाद अंकित के दिमाग में कई बातें आने लग जाती है और अंकित विचार करने लग जाता है कि यार आज ये पहली बार ऐसा केस हुआ है जिस केस के अंदर मैंने किसी बड़े इंसान के घर में बैठकर या जो ये मालकिन घर की बैठ की है, घर की मालकिन बैठ के उसी के साथ बैठ के खाना खाने का नसीब हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मालकिन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह गलत हो रहा है और मुझे आखिर इनके गुस्से का कारण जो है वो एक बार पूछ ही लेना चाहिए। आखिर क्या पता कुछ ना कुछ ठीक ही हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों अंकित जो था वह मालकिन से कहने लगता है कि देखिए मालकिन जी, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। आखिरकार आप थोड़ा बहुत मुझे तो बताइए कि आप इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो तब दोस्तों यहाँ पर जो ये रेखा है ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और विचार करने लग जाती है कि यार जब ये डिलीवरी बॉय इतना पूछ ही रहा है तो क्यों ना मैं इसकी सारी जानकारी दे ही दूं। और तब जाकर दोस्तों ये जो रेखा है ये अब अंकित को बताने लगती है, कहने लगती है कि आज से कुछ साल पहले मेरे राजेश नाम की लड़के के साथ शादी हुई थी और शादी हो जाने के बाद हम लोग बड़े ही खुश रहते थे। और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त मेरी शादी लव मैरिज हुई थी और मैंने अपने माता पिता के बिना कहे ही मैंने इस लड़के से शादी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों तक तो ये मेरे साथ रहता है और उसके बाद ये फिर मुझे छोड़कर किसी और लड़की को समय देने लग जाता है और उसी के साथ घूमता फिरता है। और आखिर में अभी ये 3 दिन पहले ये लोग शादी भी कर लेते हैं। और अब आखिर मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तब दोस्तों जो अंकित था वो मालकिन रेखा की इन सारी बातों को सुनता है तो उसका दिमाग हिल जाता है और वह सोचने लग जाता है कि आखिर यार मालकिन जो गुस्सा है वो बिल्कुल ही जायज है और ये जो गुस्सा कर रही हैं ये बिल्कुल ही सही है। तभी दोस्तों अंकित मालकिन से कहने लग जाता है कि आखिरकार जब आप ऐसे लड़के से शादी ही क्यों किया जो आपको बीच में ही छोड़ करके चला गया। तभी दोस्तों जो ये रेखा थी वह कहने लग जाती है कि इसमें मेरी फूटी किस्मत ही थी। मैंने अपने बिना माता पिता के बोले ही और मैंने उनका बिना राय के इनसे शादी कर ली। अब उसके बाद दोस्तों जो अंकित है वह इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि मालकिन जी देखिए, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया ये बहुत अच्छी बात है और जो मैं तुमको सलाह दूंगा वो भी बहुत ही अच्छी होगी। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और जो वह लड़का था वह शायद बिल्कुल ही आपके लिए बना ही नहीं था। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद बिल्कुल ही मत कीजिए। आप अपने आराम से ज़िंदगी को जीजिए क्योंकि ऐसे भी आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और आगे चल के जो कुछ भी होगा आपके साथ अच्छा ही होगा। यहाँ पर दोस्तों जो रेखा है जब अंकित की इन मीठी मीठी बातों को सुनती है तो दोस्तों रेखा को अंकित की ये बातें काफ़ी अच्छी लगने लग जाती हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अंकित भी देखने में काफ़ी स्मार्ट था, सुंदर दिखता था और इसकी दोस्तों चेहरे की जो बनावट थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। इसलिए दोस्तों जो रेखा थी उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और रेखा इसकी बड़ी मीठी मीठी बातों को बड़े ही प्यार और प्रेम से सुन रही थी। दोस्तों लगभग इनकी जो बातें हैं वो 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही चलती है और अंकित इसकी स्टोरी को सुन करके ये भूल जाता है कि मुझे और भी पार्सल देने हैं और मुझे और भी खाना देने हैं और मुझे और भी लोगों के घर पे जाना है और अगर नहीं जाएगा तो पैसे भी कटेंगे। और इसी के कारण वह दोस्तों लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इन दोनों की बातें लगातार चलती है और 1.5 से 2 घंटे के बाद दोस्तों ये जो रेखा है मजबूर हो जाती है अंकित का नंबर लेने के लिए और अंकित से कहने लगती है कि तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो और जब भी मुझे खाना ऑर्डर करना होगा तो मैं तुमको फ़ोन कर दूंगी और तुम खाना ऑर्डर कर दूंगी और तुम ही जो हो मेरे खाने को लेकर के आना। अब यहाँ पर दोस्तों अंकित जो है वो बेफिक्र होकर के अपना नंबर मालकिन को दे देता है और भाई रेखा जो है वह इसके नंबरों को ले लेती है और इसके बाद अंकित जो है रेखा के घर से निकल जाता है। लगभग दोस्तों करीब 3 दिन का समय और बीत जाता है और 3 दिनों तक रेखा जो है वह कोई भी खाना को ऑर्डर नहीं करती और 3 दिन के बाद दोस्तों रेखा थोड़ी शांत भी हो जाती है और 3 दिन के बाद दोस्तों जैसे ही खाना ऑर्डर करती है तो दोस्तों अंकित ही वह खाने को लेकर के रेखा के घर पे आने लगता है। अब दोस्तों रेखा के घर पे जब अंकित आता है
और रेखा को देखता है तो अंकित को रेखा से पहले और अब में काफी बदलाव दिखता है। रेखा के चेहरे की आज अलग ही मुस्कान थी और वह आज एक अलग ही तरीके से रह रही थी। दोस्तों जैसे ही अंकित इसके घर पे आता है, दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही रेखा दरवाजा खोल के अंकित को देखती है तो सबसे पहले अंकित को धन्यवाद देने लगती है और कहने लगती है कि अंकित, आज मैं तुम्हारी ही वजह से, तुम्हारी जो बातें हैं वह मेरे दिल में लगी और मैं अपने उस पति को पूरे तरीके से भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुकून इस बात से मिला। अब यहाँ पर दोस्तों जो अंकित था वो कहने लग जाता है कि अब तुम और भी ठीक, धीरे धीरे और भी ठीक हो जाओगी। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर तक इन दोनों की बातें होती हैं और बातें हो जाने के बाद दोस्तों अंकित जो है वह रेखा से कहने लग जाता है कि देखिए मालकिन, मेरा इतना ज़्यादा यहाँ पे रुकना नहीं होगा क्योंकि मुझे काम है और मुझे और भी घरों में जा करके पार्सल देने होते हैं और अगर मैं कम पार्सल दूंगा तो उतने ही मेरे पैसे कटेंगे और उतने ही मेरे पैसे बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रेखा भी उसकी बातों को समझ जाती है और उसको भेज दिया करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों ये जो सिलसिला है चलने लगता है और लगभग कई महीनों तक ये सिलसिला चलता है और आखिर में दोस्तों जब ये अंकित रेखा के घर पर भाई हर 2-3 दिन के बाद जब खाना लेकर के पहुंचता था और जब इनकी बातें जो थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी और बातों के साथ साथ दोस्तों धीरे धीरे अब जो ये रेखा थी वह अंकित को पसंद भी करने लग जाती थी। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, हम क्या पूरी दुनिया जानती है कि प्यार कभी भी किसी से हो सकता है और आप सभी लोगों को पता है कि इसमें गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। होता क्या है दोस्तों कि यह जो रेखा है वह अब धीरे धीरे अंकित को पसंद करने लग जाती है और कहीं ना कहीं अंकित को भी जो ये रेखा थी धीरे धीरे पसंद आ रही थी। लेकिन दोस्तों अंकित के मन में कोई भी गलत विचार रेखा के प्रति नहीं था क्योंकि दोस्तों अंकित एक ऐसे परिवार से आया था जिसमें ये सब चीज़ें थी नहीं और गरीबी के कारण उसको इस चीज़ का डर था कि मैंने शायद मालकिन से कुछ भी बोला और उनको बुरी लग गई तो जो ये मेरी नौकरी है खतरे में पड़ सकती है और हो सकता है कि अमीर लोग कुछ भी करा दे क्योंकि आज के समय किसी के ऊपर कुछ भी विश्वास करना बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों जरा सा एक दिन क्या होता है कि रात्रि करीबन 8 से 9 बजे के बीच का समय हो रहा था और दोस्तों ये जो घटना हुई थी ये दोस्तों घटना हुई थी 28 जनवरी 2026 को। 28 जनवरी 2026 को ये जो रेखा है खाना ऑर्डर करती है और खाना ऑर्डर करने के बाद दोस्तों ये जो अंकित है खाना लेकर के रेखा के घर पे आ जाता है और जैसे ही दोस्तों दरवाजे की घंटी बज जाता है तो रेखा दरवाजा खोल देती है और रेखा दोस्तों आज साड़ी पहन के इसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसको देखने के बाद जो अंकित था इसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों अंकित जो थी वह रेखा अंकित को अंदर ले जाती है और दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। रेखा दोस्तों आज पूरी तरीके से तैयार इसलिए हुई थी क्योंकि रेखा जो थी इस लड़के को प्रपोज करने वाली थी और प्रपोज भी दोस्तों बात करने के लिए नहीं बल्कि सीधा डायरेक्ट शादी के लिए, क्योंकि दोस्तों अब इस लड़के की किस्मत जागने वाली थी। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही खाना खत्म होता है तो खाना खत्म हो जाने के तुरंत ही बाद दोस्तों ये जो रेखा है अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में से दोस्तों एक रिंग निकाल करके लाती है, एक गिफ्ट निकाल करके लाती है, एक फूल निकाल करके ले करके आती है और उसको ले करके दोस्तों सीधा घुटनों के बल बैठ करके ये जो महिला है रेखा अंकित को प्रपोज कर देती है। अब दोस्तों जब अंकित अपनी आंखों से अपनी होने वाली करोड़पति मालकिन का प्रपोजल देखता है तो दोस्तों इसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है और अंकित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक करोड़पति मालकिन आखिर मुझे इस तरीके से प्रपोज क्यों कर रही है। लेकिन वहां पे अंकित उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था और अंकित खुशी से मतलब कि एक अलग ही माहौल हो जाता है और अंकित उस प्रपोज को स्वीकार कर लेता है और दोस्तों स्वीकार करने के बाद दोनों गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद दोस्तों आप सभी को पता ही है कि अंकित अपना सारा होश वही खो देता है क्योंकि जिस इंसान को कभी पैसे की हवा तक नहीं लगी आज वह उसे करोड़ों रुपया मिलने वाला था और वह भी कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला। आप सभी को पता है कि खुशी तो सबको होती है और वह जो प्रपोजल था वह शादी के लिए था। अब दोस्तों जो रेखा है वह इससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो यहाँ पे दोस्तों जो लड़का है वह रेखा से हामी भर देता है और उसके बाद दोस्तों इन दोनों का जो लगाव है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लगाव काफ़ी ज़्यादा होने के कारण दोस्तों ये जो महिला है रेखा
वह दोस्तों अंकित से कहने लगती है कि देखो अब तुमको इस काम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस काम को तुम बंद कर दो और मेरे ही साथ रहो। तुम्हें अब कोई भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों ये जो अंकित है ये भी दोस्तों अपने कामों को छोड़ देता है और दोस्तों उसके बाद ये जो रेखा और जो अंकित है इन दोनों का मिलन हो जाता है और मिलन हो जाने के दोस्तों लगभग 4 से 5 दिन के बाद ही ये लोग जो है दोस्तों अपनी शादी भी जो है वह कर ही लेते हैं। और दोस्तों अभी शादी 4-5 दिन पहले ही हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से अंकित और एक डिलीवरी बॉय और एक इंजीनियर महिला जो कि दोस्तों एक करोड़पति थी, इन दोनों की मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो मैंने बताया होगा वह सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।